नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में सिंपल लैंग्वेज में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो बनाता हूं और मेरे सारे वीडियोस इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से रेफरेंस्ड है, तो इस जानकारी पे आप भरोसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ओवेरियन सिस्ट, फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट। इस पे हम बात करेंगे कि ये क्या होती है और ये कैसे बनते हैं। दोस्तों, सिस्ट जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी प्रकार का फ्लूइड फिल्ड अगर कोई सैक आपके शरीर में बन जाता है उसको सिस्ट कहते हैं, और यही सैक जब ओवरी में बनता है तो इसे ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। फंक्शनल सिस्ट क्या होता है, कैसे होता है, जो आपके नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है, उसके कारण क्या है, सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, और उसको डायग्नोस कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं, प्रिवेंट कैसे करते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही सिंपल भाषा में हर एंगल से इसको समझेंगे। सो कीप वॉचिंग, देखते रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दोस्तों, नॉर्मल फीमेल्स में जो रूटीन मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में फंक्शनल सिस्ट बन सकते हैं, ओवेरियन सिस्ट बन सकते हैं। ये आम बात है, ये काफ़ी नॉर्मल बात है। और ये जो सिस्ट है ये किसी और कैंसर या किसी और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के जैसे नहीं है, ये अलग है। हर महीने होता क्या है, ओवरीज के अंदर एक फॉलिकल ग्रो करता है। वो फॉलिकल्स जो होते हैं उसके अंदर एग होता है, वो एग डेवलप होता है और जब मैच्योर हो जाता है तो वो फॉलिकल को तोड़ के बाहर निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये फॉलिकल जो है नहीं टूट पाता और बड़ा होता जाता है, और उस समय ये फॉलिकुलर सिस्ट बन जाता है, बड़ा होता जाता है। और कुछ समय ऐसा भी होता है कि ये फॉलिकल टूट गया, एग निकल गया, लेकिन फिर भी ये फॉलिकल के जो बचा हुआ हिस्सा है उनसे जो है सिस्ट बन गया। इस सिस्ट को अब कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट कहते हैं। ये दूसरे प्रकार का नॉर्मल ओवेरियन सिस्ट है, फॉलिकुलर सिस्ट के जैसा। पर इस प्रकार के कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट में थोड़ी मात्रा में खून भी पाया जाता है। ओवेरियन सिस्ट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कॉमन है चाइल्ड बेरिंग एज में, यानी कि आपकी प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक आपको ये कभी भी हो सकता है। मेनोपॉज के बाद ये कम कॉमन है और होने के लिए मेनोपॉज के बाद भी हो सकता है, जब आपके महीने आने बंद हो जाएं उनके बाद भी हो सकता है। कई लोग जो कि अपनी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए दवाएं लेते हैं, प्रेग्नेंट होने के लिए दवाएं लेते हैं, उन लोगों में कई दफ़ा मल्टीपल सिस्ट हो सकते हैं, बड़े बड़े बहुत सारे सिस्ट हो सकते हैं, ओवेरियन सिस्ट। इस कंडीशन को एक अलग बीमारी कहा जाता है, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम कहते हैं। मगर ये सारे ही प्रकार के जितने भी ओवेरियन सिस्ट हमने बताए हैं, ये सारे खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं अगले मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ। जैसे अगली बार आपको मेंसेस होते हैं या आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपको पीरियड होते हैं या प्रेग्नेंट होते हैं, उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं। सो जो फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट हैं, जितने भी ओवेरियन सिस्ट हैं, वो ओवेरियन ट्यूमर्स या जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है उनसे अलग हैं और ये खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसके लक्षण क्या है? कई दफ़ा दोस्तों इसके कोई लक्षण नहीं होते और ये अकस्मात अल्ट्रासाउंड में आपको दिख पड़ते हैं। डॉक्टर कहते हैं आपको तो सिस्ट है, आप कहते हैं भाई ये क्या हो गया। कई दफ़ा इसके कोई लक्षण नहीं, कोई सिम्टम नहीं होते, लेकिन हाँ, कुछ केसेस में इसके सिम्टम हो सकते हैं। आपको दर्द हो सकता है। दर्द क्यों होगा? अगर वो सिस्ट बहुत ही बड़ा हो गया तो दर्द होगा, अगर सिस्ट के अंदर ब्लीडिंग हो गई तो दर्द होगा, सिस्ट फूट गया तो दर्द होगा, सिस्ट ने अगर आपके ओवरीज को जाने वाले खून के सप्लाई को दबा दिया तो दर्द होगा, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे आप जोर जोर से झटका लग गया सिस्ट को तो दर्द हो सकता है। बड़े होते होते अगर सिस्ट जो है वो घूम गया, मुड़ते मुड़ते उसने ओवरी के या फेलोपियन ट्यूब को जाने वाली जो ब्लड वेसल है या फेलोपियन ट्यूब को घुमा दिया, तो उस ट्विस्टिंग से टॉर्शन हो सकता है, उसकी वजह से दर्द हो सकता है। दर्द के अलावा और भी सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि पेट में सूजन आ सकती है, आपको ब्लोटिंग, फूलापन, पेट फूला फूला सा लग सकता है, लैट्रिन करते समय दर्द हो सकता है,
मेंस्ट्रुअल साइकिल से जस्ट पहले या मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट बाद नीचे की तरफ दर्द हो सकता है पेल्विक एरिया में, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान दर्द हो सकता है, कई दफ़ा हिलने डुलने से भी दर्द हो जाता है नीचे के एरिया में। पेल्विक पेन ऐसे का जो होता है ये कांस्टेंट भी हो सकता है, डल एकिंग सा पेन होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही सिवियर दर्द हो रहा है और साथ में उल्टियाँ भी आ रही हैं, नौजिया भी हो रहा है, उबकाई भी आ रही है, तो ये एक साइन हो सकता है कि आपके अंदर जो ओवरियन सिस्ट है ये घूम रहा है, टॉर्जन हो रहा है और ओवरी का ब्लड सप्लाई रुक रहा है, या फिर ओवरियन सिस्ट फट गया है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और ऐसे कंडीशन में एक मेडिकल इमरजेंसी है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है। और एक बात, फॉलिकुलर सिस्ट अगर हो तो उसके वजह से मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में कोई चेंजेस नहीं आते, मतलब इट्स नॉट कॉमन। हाँ, कॉर्पस ल्यूटियम का जो सिस्ट हमने देखा था उसके वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर चेंजेस ज़्यादातर के पाए जाते हैं, और कुछ सिस्ट में आपके विजाइना से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग खतरनाक है। सो टेस्ट के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं करने के लिए ऐसे कंडीशन में। कई दफ़ा दोस्तों ऑब्वियसली सिस्ट खुद ठीक हो जाते हैं तो किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। कई दफ़ा सिर्फ एक पेट के एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन में सिस्ट फील हो जाता है, सिस्ट फील हो जाती है डॉक्टर को। कई दफ़ा अल्ट्रासाउंड में सिस्ट मिलती है और अल्ट्रासाउंड नहीं तो अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म कर सकते हैं कि सिस्ट है। और कई डॉक्टर्स कहते हैं कि आप 6 से 8 हफ्ते के बाद फिर अल्ट्रासाउंड रिपीट कराएं और देखें कि सिस्ट चला गया है या नहीं। जैसे कि हमने बताया अगले मेंसेस में वो उसके बाद अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, कोई भी और दिक्कत लग रही है, सिम्टम्स ज़्यादा दिख रहे हैं और लग रहा है कि भाई और कोई टेस्ट करो या कुछ और भी हो सकता है, तो वो टेस्ट आप सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, एमआरआई भी कर सकते हैं पेट का, कलर डॉपलर जिससे कि आप ब्लड फ्लो देखते हैं, डॉपलर फ्लो स्टडीज कर सकते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करके देख सकते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए, सीरम एचसीजी, आप हार्मोन टेस्ट करके देख सकते हैं अपने टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्राडियोल, एलएच, एफएसएच, इन सब के लेवल्स चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं डाउट है, डॉक्टर को डाउट है कि ये कैंसर तो नहीं है, तो CA-125 टेस्ट आता है जिससे कि आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये कैंसर तो नहीं है, ओवरियन कैंसर। अगर खासकर अल्ट्रासाउंड में ओवरियन सिस्ट के जैसा नहीं कुछ अबनॉर्मल फाइंडिंग मिलती है तो। आखिर में दोस्तों ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया, फंक्शनल ओवरियन सिस्ट जो है उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं लगता, ज़्यादातर अपने आप ही ये ठीक हो जाते हैं अगले 8 से 12 हफ्ते के अंदर अंदर, अगले महीने आने के बाद। मगर अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बार हो रहे हैं, हर बार सिस्ट हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आपके डॉक्टर आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स से क्या होता है कि आपकी अगली बार सिस्ट बनने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। वो बर्थ कंट्रोल पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इस सिस्ट को, अभी जो सिस्ट है उसको कुछ नहीं करता, उसके साइज को कुछ नहीं करता, वो तो अपने आप ठीक होगा लेकिन आगे नहीं आने देगा, ऐसा वो काम करता है। और अगर सिस्ट में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए, मान लीजिए सिस्ट आपका कॉम्प्लेक्स शेप का हो गया है, जा ही नहीं रहा है, या बहुत ही ज़्यादा बड़ा 10 सेंटीमीटर से भी बड़ा हो गया है, या फिर अगर आप मेनोपॉज या मेनोपॉज के बाद की आपकी उम्र है और आपको सिस्ट हो रहे हैं, तो आप सर्जरी करा सकते हैं, सर्जरी करानी चाहिए। और सिस्ट या ओवरी दोनों ही निकाल सकते हैं, या सिस्ट निकाल सकते हैं। सिर्फ ओवरीज को निकाल के देखा जा सकता है कि भैया कैंसर तो नहीं है, उसकी जांच करी जा सकती है, सिस्ट की भी जांच करी जा सकती है। 2 तरीके की सर्जरी होती है इसमें, या तो आप पेट खोल के एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी कर सकते हैं, या फिर आप लैप्रोस्कोपी से 3 छेद करके सिस्ट को निकाल सकते हैं। पेल्विक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से सिस्ट को और ओवरी को, दोनों में से किसी को भी या दोनों को निकाला जा सकता है। तो ये 2 प्रकार की सर्जरी है। ऑब्वियसली दोस्तों अगर आपको ओवेरियन सिस्ट नहीं है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है, या और किसी कारण के वजह से सिस्ट हुए हैं, तो आपको और भी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ओवेरियन सिस्ट जो है, अगर वो आपको है तो वो काफी हद तक खुद ही ठीक हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्ट अगर आपको हो जाते हैं, वो भी अगर आपको मेनोपॉज के बाद है, तो फिर उस केस में बहुत हाई रिस्क होता है कैंसर का। और उसके अलावा नॉर्मल ओवेरियन सिस्ट में कैंसर का रिस्क ना के बराबर है, बहुत कम है। सो
कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, हमने ऑलरेडी बात करी है सिस्ट के कि भाई अगर सिस्ट हो में ब्लीड हो गया, सिस्ट फूट गया, सिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, किसी टाइप के कैंसर का साइन आ रहा है, आपको ब्लीडिंग हो रही है नीचे से बहुत ही ज़्यादा, और सिस्ट अगर घूम गया या आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और उल्टियाँ आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जितना बड़ा सिस्ट उतना ज़्यादा चांसेस कॉम्प्लिकेशंस के, तो इसलिए बड़े सिस्टों की सर्जरी के लिए एडवाइस की जाती है। आप डॉक्टर के पास कब जा सकते हैं? अगर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम आ रहे हैं, दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, जो आपको लग रहा है नीचे से ज़्यादा ब्लीडिंग है, नॉर्मल नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं सिस्ट के लिए। अगर आपको सिस्ट बता दिया गया है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले 1-2 हफ्ते से खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा, खा रहे हैं तो पेट जल्दी भर जा रहा है और वज़न कम हो रहा है, बिना ट्राई किए वज़न कम हो रहा है, तो भी आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराइए। प्रिवेंशन का दोस्तों एक ही तरीका है, जैसा हमने बताया कि भाई सिस्ट अगर बार बार हो रहे हैं तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स लीजिए, उससे अगले आने वाला सिस्ट जो है प्रिवेंट होगा, और कोई तरीका नहीं है उसका। और बहुत ज़रूरी है ये आपका समझना कि फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट, फिजियोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट, कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट, फॉलिकुलर सिस्ट, ये सारे सिस्ट के ये जो नाम है अलग अलग, ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से अलग है और इसका इलाज भी अलग है, और ये सारे खुद ठीक हो जाते हैं। ये फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट खुद ठीक हो जाते हैं ज़्यादातर। तो ये सारी जानकारी हुई दोस्तों ओवेरियन सिस्ट के बारे में। आई होप आपको समझ आई हो, नहीं आई है तो फिर से रिवाइंड करके फिर से देखिए, धीरे धीरे करके देखिए, बार बार देखिए, समझ जाएगा। और अगर कोई फिर भी बात नहीं समझ आई, कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो हमें लिखिए, हम ज़रूर आंसर देंगे। और कोई टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो लिखिए, हम ज़रूर उसमें वीडियो बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे सर्च कर लीजिए, शायद उस टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी हो, और बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी है हमारे चैनल में। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेहरू नगर, दिल्ली, NCR। और इस चैनल पे हम ऑलमोस्ट डेली वीडियोस डालते हैं, तो देखते रहिए ये चैनल, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और टिल नेक्स्ट टाइम, आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।